कंपैरेटर कंपैरेटर आईसी के बारे में हम लोग आज जानने जा रहे हैं। अगर ये इस समय लो है यानी इन्वर्टिंग पिन अगर इसके अपेक्षा कम है, लो है, तो आउटपुट विल बी हाई, यानी ये हाई आउट करेगा। यहां से आउटपुट हमें हाई मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है कंपैरेटर। कंपैरेटर आईसी के बारे में हम लोग आज जानने जा रहे हैं कि कंपैरेटर आईसी की पहचान क्या है, उसका फंक्शन क्या है, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, आज का मेन मोटो है कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब होता है कंपेयर करने वाला। तो कंपेयर करने के लिए हमें एक आईसी का सहारा लेना पड़ेगा। एक आईसी के बारे में मुझे एक बतानी पड़ेगी कि वो कौन कौन सी आईसी है जो कंपैरेटर होता है। तो आइए अब हम लोग बोर्ड पे जाके देखते हैं कि कौन कौन से कंपैरेटर आईसी होते हैं और उसको कैसे पहचानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कंपैरेटर जो आईसी है वो बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में यूज किया जा रहा है। और आज हम लोग कंपैरेटर जो आईसी का जिक्र कर रहा हूँ उसका नंबर है LM324 LM324 आईसी। LM324 आईसी एक कंपैरेटर आईसी होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, LM324 आईसी जो कि कंपैरेटर है। तो आइए दोस्तों, पहले हम कंपैरेटर के बारे में समझते हैं कि कंपैरेटर है क्या। तो इसके लिए कंपैरेटर का एक सिंबल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये कुल 5 पिन इंडिकेशन है इसका। तो इस पिनों का नाम क्या है? इसे VCC कहते हैं और इसे ग्राउंड या VEE भी कह सकते हैं, VEE भी कह सकते हैं, और जो VCC की जगह पर इसे सप्लाई भी कह सकते हैं। अब इसके 3 पिने बचे। एक को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग, और दूसरे को कहते हैं इन्वर्ट, और एक आता है आउटपुट, ये लास्ट वाला आउटपुट। तो दोस्तों, जैसे कि कंपैरेटर के बारे में आपको बता रहा था, तो इसके नाम फिर से एक बार देखें। एक को सप्लाई या VCC कहते हैं, दूसरे को ग्राउंड कहते हैं। उसके बाद इसका 3 नाम और है, जिसे नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग और आउटपुट है, जिसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंडिकेशन, प्लस, ये माइनस। तो दोस्तों, जहां पे कंपैरेटर आईसी के पिनों पर अगर आपको प्लस लिखा मिले, इसका मतलब ये मानना है कि वो नॉन इन्वर्टिंग पिन है, और जो माइनस लिखा है वो इन्वर्टिंग पिन। इसका क्या अर्थ होता है? इन्वर्ट मतलब होता है बदलाव होना या बदलाव करना, और नॉन इन्वर्ट का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं होना। लेकिन इसके कुछ नाम हैं, प्लस, माइनस और आउटपुट। फिर इसी तरह से ये प्लस माइनस यानी नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग और आउटपुट, और फिर उसी तरह से ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग और आउटपुट। तो दोस्तों, आप कंपैरेटर आईसी से यानी LM324 आईसी से कई तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप किसी एलईडी को ब्लिंक करा सकते हैं, या आप किसी सर्किट को जब चाहें अपने इच्छा अनुसार उसे ऑन या ऑफ करा सकते हैं, एट ए टाइम कोई भी। अक्सर जो ये आईसी का प्रयोग, जैसे कि आपके चार्जर वगैरह में वोल्टेज और एम्पियर को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है,
जैसे कि आपको एक जूम चार्जर में LM324 IC का प्रयोग किया गया है, UTL चार्जर में 358 IC का प्रयोग किया गया है, जो कि ये सब के सब कंपैरेटर IC है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कंपैरेटर यानी कंपैरेटर का मतलब होता है कंपेयर करने वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई एक चीज है तो उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक ही जैसी दो वस्तु है तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन है अच्छा और कौन है बुरा। ठीक उसी तरह से अगर आपको कंपैरेटर को समझना है तो इसमें दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो उन्हीं दोनों सिग्नलों को या दोनों वोल्टेजों को कंपेयर करके ये फैसला देता है कि मुझे आउटपुट पिन पर हाई देना है या लो देना है। तो आइए इसके वर्किंग कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले, जैसे कि ये आप देख रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग पिन और ये पिन है इन्वर्टिंग पिन, तो ये दोनों एक तरह से इनपुट पिन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये पिनों पर हमने कहीं से भी एक वोल्टेज ला के दे दिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। इस पिन पर 5 वोल्ट आ रहा है और इस पिन पर मान लेते हैं कि 4 वोल्ट आता है। ये कहीं ना कहीं से ला के देना होता है आपको। सर्किट डिजाइन के हिसाब से ये सारा कुछ डिजाइनर रजिस्टर का प्रयोग करता है या सिग्नल का प्रयोग करता है। तो अब ये दोनों इनपुट में ये कंपैरेटर IC कंपेयर करेगा, कंपैरिजन करेगा या उसका मिलाप करेगा और उसी हिसाब से ये फैसला देता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर आपको 5 वोल्ट है और यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 के जगह पे यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इन दोनों से कंपेयर किया तो कंपेयर करने से ये पता चला कि लगभग 1 वोल्ट का अंतर है इन दोनों पिनों पर। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा? अगर ये इस समय लो है, यानी इन्वर्टिंग पिन अगर इसके अपेक्षा कम है, लो है, तो आउटपुट विल बी हाई, यानी ये हाई आउट करेगा। यहाँ से आउटपुट हमें हाई मिल जाएगी। अब आप कहेंगे ये हाई का क्या मतलब है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई ना कोई वोल्टेज मिलने लगेगा, यानी यहाँ से कोई ना कोई वोल्टेज मिलने लगेगा और वो वोल्टेज डिपेंड करता है कि इसका इनपुट क्या है। जितना इनपुट है उसके बराबर तक ये आउटपुट दे सकता है। यानी अगर इसके साथ कोई सर्किट जुड़ा हुआ है तो वो चालू हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ये इन्वर्टिंग पिन पर नॉन इन्वर्टिंग पिन से वोल्टेज कम होना चाहिए, तो आउटपुट क्या होगा? हाई। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई LED जोड़ दिए तो वो LED जल जाएगी। अब आते हैं दूसरा वाला पॉइंट पर। सपोज दैट दोस्तों, ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है और ये इन्वर्टिंग पिन है, तो इस पर वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट, यानी नॉन इन्वर्टिंग पर आ रहा है 4 वोल्ट और इस पे आ रहा है 5 वोल्ट। तो अब इसे कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद तो डिपेंड करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे। तो ये याद रखना है कि अगर आपको इन्वर्टिंग पिन पर ज़्यादा वोल्टेज है और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे कम वोल्टेज है तो आउटपुट विल बी लो हो जाएगा। यानी ये सीधा सीधा याद रखना है कि अगर आपको इन्वर्टिंग पिन पर हाई है तो आउटपुट विल बी लो, और अगर मान लीजिए कि इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज लो है तो आउटपुट क्या होगा? हाई। ठीक उसी तरह से ये तीसरा रूल है कि अगर मान लीजिए कि ये कंपैरेटर है तो मुझे इस पे क्या मिलेगा रिजल्ट, वो इसके दोनों इनपुट पिनों पे डिपेंड करता है। तो सपोज दैट ये जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन है और नॉन इन्वर्टिंग पे 5 वोल्ट आ रही है और इन्वर्टिंग पिन पर भी 5 वोल्ट आ रही है, तो ये बेचारा कंपेयर नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही इसे कंपेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों इनपुट एक समान हैं। अब जब दोनों इनपुट एक समान हैं तो किसी भी हालत में इसका आउटपुट देना या डिसीजन लेना इस IC को कि मुझे क्या आउटपुट देना चाहिए, ये पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका जवाब होता है नो चेंज।
नो चेंज मीन्स अगर पहले से ये हाई होगा तो ये हाई रहेगा और लो होगा तो लो रहेगा। तो दोस्तों इसका मेन 3 प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन और इन्वर्टिंग पिन के वोल्टेज को पहले ध्यान देना है। अगर इन्वर्टिंग पिन लो रहेगी तो आउटपुट क्या होगा? हाई। और अगर इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगा तो आउटपुट पिन लो होगा। लेकिन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिनों की वोल्टेजें अगर बराबर हो गई तो आपको आउटपुट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं मिलेगा। नो चेंज, जैसा था वैसा ही होता है। तो ये हमने 3 इसका प्रिंसिपल था, ये मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज का डिफरेंस किया है। तो आपको ये दिमाग में ये कभी नहीं रखना है कि एक वोल्टेज का डिफरेंस होता है। ये 0.2 वोल्टेज के डिफरेंस को भी सेंस कर सकता है और 2 वोल्ट का भी वोल्टेज को ये सेंस कर सकता है। यानी अगर 2 पिनों के बीच अगर 0.2 वोल्टेज का भी अंतर हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आउटपुट चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि इस कंपैरेटर आईसी आज के ज़माने में बहुत ही फेमस आईसी है। बहुत सारे सर्किटों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारे सर्किटों में आप देख सकते हैं इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सर्किट में ई व्हीकल लैब में बहुत सारे ऐसे चार्जर आते हैं जो LM324 पे आधारित होता है। LM324 आईसी से जैसे कि आप एक ऑटोमेटिक चार्जर का लॉजिक कार्ड पे भी देख सकते हैं, एक जूम चार्जर के ऊपर भी देख सकते हैं। ये लगा हुआ है LM324 आईसी, लेकिन असेंबली लगा हुआ है। उसके बाद आप माइक्रोटेक चार्जर में भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे जगहों पर ये LM324 आईसी का प्रयोग किया गया है, जो कि एक कंपैरेटर के रूप में यूज किया गया है। और बेसिकली इसका काम हम अगर मान लीजिए कोई मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं चार्जर ही बनाना चाहता हूँ, बना के मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो आप मोस्ट वेलकम है। आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से गहरी नॉलेज रखते हैं अगर कंपैरेटर के बारे में, तो आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। और सर्किट डिजाइन करके जैसा मर्जी आप चाहेंगे वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सर्किटों में थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता दूं कि लॉजिक कार्ड जो लगा हुआ है एक तरह से ऑटोमेटिक चार्जर में, तो उसमें लॉजिक कार्ड क्या करता है? एम्पियर और वोल्टेज को एडजस्ट करता है। उसी तरह से एक जूम चार्जर के अंदर भी जो LM324 आईसी का प्रयोग किया गया है, जो एक जूम चार्जर के अंदर जो इसलिए लगाई गई है कि वोल्टेज और एम्पियर को वो एडजस्ट कर सके। तो दोस्तों उसी तरह से बहुत सारे एक और आईसी होता है 358 आईसी, वो भी एक तरह से कंपैरेटर ही है। 339 जो कि कंट्रोलर में यूज किया जाता है, वो भी एक कंपैरेटर की तरह ही यूज किया गया है। तो आप कंपैरेटर के बारे में अगर अच्छा नॉलेज समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप बड़े बड़े सर्किट का भी डिजाइन कर सकते हैं और छोटे सर्किट का भी डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।